श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एकादशी व्रत को हरितोष व्रत कहते हैं, जो भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है। अब सवाल ये आता है कि एकादशी व्रत का नियम क्या है और कैसे इस व्रत का फल प्राप्त होता है और कौन इस व्रत को रख सकता है या नहीं रख सकता। इसको हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि शिव पार्वती का आशीर्वाद आपको मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। एक गांव में एक पुष्पा नाम की लड़की रहती थी, जो कि दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन मन ही मन वो उदास रहती, हर चीज से चिढ़ जाती और गुस्सा करने लगती। इस वजह से उसके माँ बाप भी दुखी होते। एक दिन पुष्पा जोर जोर से रो रही थी। उनके घर उनकी पड़ोसन आई। पड़ोसन ने रोने का कारण पूछा। तब पुष्पा की माँ ने बताया कि पता नहीं मेरी बेटी को क्या हुआ है, इसका मन शांत नहीं रहता, इसे शारीरिक और मानसिक दौरे पड़ते हैं। तब पड़ोसन ने उन्हें पंडित के पास जाने की सलाह दी। अगले ही दिन पुष्पा और उसकी माँ पंडित के पास पहुंच गए। उसे देखकर ही समझ गया कि ये लड़की अपने पिछले जन्म का दुख भोग रही है। जब पुष्पा की माँ ने पंडित जी से इसके लिए उपाय पूछा तो पंडित जी ने एकादशी व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये व्रत हमारे सारे बुरे कर्मों का नाश करता है और हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए पुष्पा की माँ ने इस व्रत को करने की विधि पूछी। तब पंडित जी बोलने लगे कि इस बात पर कई बार चर्चा हुई है। शास्त्रों के अनुसार जिसको एकादशी का व्रत रखना हो या एकादशी का फल प्राप्त करना हो, उसको 3 दिन दशमी, द्वादशी और इनके बीच की एकादशी, इन तीनों दिनों तक संयम में रहना होता है। इसके बाद ही उपासक को एकादशी का फल प्राप्त होता है। जिसको एकादशी का व्रत रखना हो, उसको एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग कर देना चाहिए। वैष्णव सिद्धांत है कि जिस रसोई में मांस बना हो वहाँ भोजन ना ग्रहण करें। मसूर की दाल, चना की दाल और कोई भी साग, शहद, दूसरों के घर का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, इन सबको दशमी के दिन ही त्याग दें। दशमी के दिन केवल एक बार भोजन करें, क्योंकि अगले दिन एकादशी का व्रत रखना होता है, जिस कारण 24 घंटे में एक बार ही भोजन करना चाहिए। दशमी के दिन इन सब वस्तुओं से वैष्णव दूर रहें। फिर एकादशी के व्रत में कुट्टू का सिंघाड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उपासक को इस दिन किसी भी तरह का मनोरंजन या क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। अगर हो सके तो कम से कम नींद लें। दूसरों की निंदा ना करें या चुगली ना करें, पर चोरी करना या फिर किसी को दुख पहुंचाना, ये सब कार्य हमारा पुण्य नष्ट कर देते हैं। झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। इतने में पुष्पा की माँ ने पूछा कि पंडित जी, तो इस व्रत में क्या खाएं? पंडित बोले, एकादशी के दिन में केवल एक बार फल खा लें। अगर आपके पास दूध हो वो भी ले सकते हैं, जिससे शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी। कई उपासक तो हर एकादशी निर्जला ही रखते हैं, लेकिन आप अपनी सामर्थ्य अनुसार व्रत रख सकते हैं। अगर सामर्थ्य ना हो तो 2-4 बार जल ले लीजिए, जिससे प्राणों का पोषक हो जाएगा। फिर द्वादशी के दिन कांसे के पात्र का प्रयोग ना करें। जिस घर में मांस बना हो वहाँ आहार ना करें।
किसी भी तरह का नशा ना करें, तेल से बने पदार्थ ना खाएं, झूठ ना बोलें और मसूर की दाल ना खाएं। जो इन सारे नियमों का पालन द्वादशी तक करता है, उस उपासक को ही एकादशी का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत को भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है। जिसे ये बातें जानकर पुष्पा और उसकी माँ घर लौटे। अब पुष्पा हर महीने पड़ने वाली सारी एकादशियों का व्रत करने लगी। धीरे धीरे उसके सारे दुख दूर होने लगे और वो अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करने लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि शिव पार्वती का आशीर्वाद आपको मिल सके। हर हर महादेव।